हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि हमारा 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस जो है वो हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो 2 मार्क्स वाले हैं वो डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशंस। एंड आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के, उसके अंदर भी क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से डिटेल में जो है वो आपको बताया गया है। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपके जितने भी डाउट्स हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के लिए, एंड मतलब किस तरीके से आपका पेपर आएगा एंड किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, वो सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो आपके इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। एंड ये जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ हो गई, यहाँ पर जो वीडियोस के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते हैं उसकी पीडीएफ हो गई, ये सारी चीज़ें जो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। एंड जो नोट्स वेबसाइट पर अपडेट होते हैं उसके बारे में भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही बताया जाता है, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो हम यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट जो है इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बायो आइसोस्टेरिज्म। तो बायो आइसोस्टेरिज्म क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, केमिकल सब्स्टिट्यूएंट्स और ग्रुप्स विद सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज विच प्रोड्यूस ब्रॉडली सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी आर नोन एज बायो आइसोस्टेयर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज बायो आइसोस्टेरिज्म। तो ऐसे केमिकल सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर ग्रुप्स जिनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होती हैं एंड साथ ही साथ वो सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उन केमिकल सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप्स को बायो आइसोस्टेयर्स कहा जाता है एंड इस फिनोमिना को बायो आइसोस्टेरिज्म जो है वो कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है CO2 एंड N2O। ये दोनों जो केमिकल सब्स्टिट्यूएंट्स है ये एक दूसरे के बायो आइसोस्टेयर्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन द किलेशन प्रोसेस। तो किलेशन प्रोसेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। सो द आंसर इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन अ सब्सटेंस कंटेनिंग 2 or more ligands एंड अ मेटल आयन इज नोन एज किलेशन। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है एक लीगेंड एंड एक मेटल आयन के बीच में, उसे जो है किलेशन कहा जाता है। तो किलेशन जो है ये भी एक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन ही होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पार्टीशन कोफिशिएंट। तो पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो द आंसर इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन 2 phases इज नोन एज पार्टीशन कोफिशिएंट। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ड्रग कंसंट्रेशन का 2 phases के बीच में, उसे जो है पार्टीशन कोफिशिएंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि होता है पार्टीशन कोफिशिएंट, इट इज इक्वल टू C0 अपॉन में CW। तो C0 क्या होता है, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिक फेज एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एक्वस फेज या फिर ये कहें वाटर फेज। ठीक है, तो सिंपली पार्टीशन कोफिशिएंट हो जाता है रेशियो ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन 2 phases। ठीक है, तो ये थे फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस। अब फर्स्ट यूनिट के अंदर इसके अलावा क्या है, किसी भी तरह की जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी डेफिनेशन जो है वो डायरेक्टली पूछी जा सकती है। बाकी जो ड्रग मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है उसके अंदर से जो है 5 मार्क्स के अंदर या 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थे कंप्लीट फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यूनिट सेकंड जो है इसके अंदर से क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से हम क्या समझते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, दोज रिसेप्टर्स इन विच एड्रेनर्जिक ड्रग्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स विल बाइंड डायरेक्टली टू प्रोड्यूस एक्शन। तो ऐसे रिसेप्टर्स जिनसे एड्रेनर्जिक ड्रग्स या फिर एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो डायरेक्टली बाइंड होकर के एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें जो है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो होते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ये मेम्ब्रेन बाउंड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं एंड ये 2 टाइप्स के होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अब जो अल्फा रिसेप्टर होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, एंड जो बीटा होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज
व्हाट आर सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स। तो सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो दोज एजेंट्स और ड्रग्स विच कॉपी द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आर नोन एज सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स। तो ऐसे एजेंट्स या फिर ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को कॉपी करती हैं, उन्हें जो है सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स या सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स कहा जाता है। ये क्या करती हैं, ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होकर के अपना एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। एंड इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो आते हैं एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, डोब्यूटामाइन एक्सेट्रा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज गिव द सिंथेसिस ऑफ टोलाजोलिन। तो टोलाजोलिन जो है इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है वो कंप्लीट हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले बेंजाइल साइनाइड जो है वो इथाइलिन डायमीन से रिएक्ट करता है, देन इसका साइक्लाइजेशन होता है, उससे फाइनली जो है टोलाजोलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। टोलाजोलिन के अंदर एक बेंजीन रिंग है, CH2 है, यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से जो है टोलाजोलिन का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर हमने ये बताया कि टोलाजोलिन का सिंथेसिस पूछा जा सकता है। इसी तरीके से जितने भी सिंथेसिस सेकंड यूनिट के अंदर दिए गए हैं कोई भी पूछे जा सकते हैं। सिंथेसिस के अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ उसके आने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, तो वो तो आप करके जाएँ। लेकिन जितने इसके अलावा जितने भी सिंथेसिस जिनके ऊपर भी स्टार लगा हुआ है वो भी अगर आपसे जितने याद हो उतने आप ज़रूर याद करके जाएँ, क्योंकि मेनली मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर क्लासिफिकेशन, सिंथेसिस एंड SAR ये 3 ही पॉइंट्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये तीनों हमें अच्छे से कंप्लीट सिलेबस के आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। दोज ड्रग्स और एजेंट्स विच ब्लॉक्स द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड एंटागोनाइजेस द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग्स एक्टिंग ऑन बीटा रिसेप्टर आर नोन एज बीटा ब्लॉकर्स। तो ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स जो कि बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो होते हैं जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स होती हैं, मतलब जो एगोनिस्ट होते हैं सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स, उन्हें ये बाइंड नहीं होने देती। बीटा ब्लॉकर्स को क्या है, सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं एंड जो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स होती हैं उन्हें बाइंड नहीं होने देते। ठीक है, जो नॉर्मली जो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स बाइंड करती है बीटा रिसेप्टर से, उनके इफेक्ट को जो है ये एंटागोनाइज कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं प्रोप्रेनोलोल, एटिनोलोल एक्सेट्रा। तो इस तरीके से बीटा ब्लॉकर्स की डेफिनेशन, ब्लॉकर्स की डेफिनेशन, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स की डेफिनेशन, ये सब जो है वो हमसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये थे सेकेंड यूनिट के क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि थर्ड यूनिट के अंदर से क्या क्या क्वेश्चंस एंड किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इज व्हाट आर मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो द रिसेप्टर्स टू विच कॉलिनर्जिक ड्रग्स बाइंड एंड प्रोड्यूस एक्शन आर नोन एज मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। तो ऐसे रिसेप्टर्स जिनसे कॉलिनर्जिक ड्रग्स बाइंड होती हैं एंड देन एक्शन प्रोड्यूस करती है उन्हें जो है मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स कहा जाता है। ये भी बी प्रोटीन कपल रिसेप्टर टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं एंड इन्हें मस्कैरिनिक रिसेप्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है इफेक्ट मस्कैरिन जैसा प्रोड्यूस करते हैं। अब मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स जो हैं ये भी 5 टाइप्स के होते हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन कॉलिन एस्ट्रेज इनिबिटर्स। तो कॉलिन एस्ट्रेज इनिबिटर्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। दोज ड्रग्स और एजेंट्स that does not directly act on receptors but prevent the breakdown of neurotransmitter acetylcholine. This increase the amount of acetylcholine in synaptic cleft that can bind to cholinergic receptors. तो ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स जो कि डायरेक्टली रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट नहीं करते बट वो क्या करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन जो है उसके ब्रेकडाउन को रोक देते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है एंड देन वो एसिटाइलकोलिन जो है वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होकर के एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज राइट द सिंथेसिस ऑफ इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो है इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है वो हमें कंप्लीट यहाँ पर बताना है। तो ट्रोपिन जब ट्रोपिक एसिड के साथ बाइंड होता है इन दोनों का एस्ट्रिफिकेशन होता है तो उससे एट्रोपिन का फॉर्मेशन होता है। देन एट्रोपिन के ऊपर जब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जो है वो एक्ट करता है तो उससे फाइनली इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके अंदर एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर N+ प्रेजेंट है, इससे CH3 अटैच्ड है, देन यहाँ पर CH जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पर है OCO, CH2OH, देन बेंजीन रिंग डॉट Br-। इस तरीके से ये जो है कंप्लीट इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, इसकी सिंथेसिस तो बहुत बार पूछी जाती है, लेकिन इसके अलावा भी जितनी भी सिंथेसिस थर्ड यूनिट के अंदर दी गई है, मतलब जितने भी कंपाउंड्स के ऊपर स्टार लगा हुआ है वो हमें अच्छे से आना चाहिए। 2 मार्क्स के अंदर या फिर 5 मार्क्स के अंदर जो है सिंथेसिस पूछी जा सकती है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिट 4 के अंदर से जो है क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट इज एनलिस्ट सम ड्रग्स ऑफ ब्यूटायरोफिनॉन कैटेगरी। तो कुछ ड्रग्स जो कि ब्यूटायरोफिनॉन कैटेगरी से बिलोंग करती है उनके बारे में उनका नाम जो है, उनका नाम वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो ब्यूटायरोफिनॉन कैटेगरी जो है वो एंटीसाइकोटिक्स के अंदर आती हैं। तो इसके अंदर जो जो ड्रग्स आती है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल एंड रिस्पेरिडोल। ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्टली किसी भी कैटेगरी का नाम हमें दिया जा सकता है और उसके अंदर ड्रग्स के एग्जाम्पल जो है वो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो आती हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द सिंथेटिक स्कीम ऑफ एथोसक्सेमाइड। तो एथोसक्सेमाइड जो है ये एक ड्रग हमारे पास आती है। तो इसका जो है सिंथेटिक स्कीम, मतलब इसका कंप्लीट सिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले जब मिथाइल इथाइल कीटोन जो है वो इथाइल साइनो एसीटेट के साथ में रिएक्ट करता है तो उससे हमारे पास इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसके ऊपर जब केसीएन एक्ट करता है तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। देन इसके ऊपर जब H2SO4 एक्ट करता है तो फाइनली एथोसक्सेमाइड जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। तो ये था कंप्लीट, ये थी सिंथेटिक स्कीम ऑफ एथोसक्सेमाइड। एथोसक्सेमाइड एक 5 मेंबर्ड रिंग है, NH है, इसके अंदर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं, CH3 एंड C2H5। ठीक है। तो इस तरीके से ये थी सिंथेटिक स्कीम ऑफ एथोसक्सेमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। तो सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो दोज ड्रग्स और एजेंट्स विच रिड्यूस एक्साइटमेंट, प्रोड्यूस कामनेस बट डू नॉट प्रोड्यूस स्लीप आर नोन एज सेडेटिव्स। तो ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स जो कि एक्साइटमेंट को कम करते हैं, कामनेस प्रोड्यूस करते हैं बट स्लीप प्रोड्यूस नहीं करते, उन्हें जो है सेडेटिव्स कहा जाता है। एंड दोज ड्रग्स और एजेंट्स विच इंड्यूस एंड मेंटेन नेचुरल स्लीप आर नोन एज हिप्नोटिक्स। तो ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स जो कि नेचुरल स्लीप को इंड्यूस करते हैं, मेंटेन करते हैं, उन्हें जो है हिप्नोटिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल आते हैं डायजेपाम एंड बार्बिटल। ठीक है। तो इस तरीके से ये थे 4th यूनिट के अंदर से क्वेश्चंस। इसके अंदर भी मेनली 2 मार्क्स के अंदर सिंथेसिस पूछे जाएंगे, डेफिनेशंस पूछी जाएगी या फिर ड्रग्स के डायरेक्टली एग्जाम्पल्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। नाउ लास्ट हम लोग देखते हैं कि यूनिट 5th जो है इसके अंदर से 2 मार्क्स के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये हमसे ये पूछा गया व्हाट आर एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो एनेस्थेटिक्स आर दोज ड्रग्स और एजेंट्स दैट कॉज टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस। तो एनेस्थेटिक्स जो है ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, टेम्परेरी लॉस करते सेंसेशन या फिर अवेयरनेस का, मतलब हमें जो है कुछ भी फील नहीं होता एनेस्थेटिक्स लेने के बाद में। इसके अंदर जो एग्जांपल आते हैं वो आते हैं हेलोथेन एंड मेथोहेक्सिटल सोडियम। अब जो एनेस्थेटिक्स होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो आते हैं लोकल एनेस्थेटिक, एक आते हैं जनरल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर लॉस ऑफ सेंसेशन जो है वो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर होता है। इसे माइनर सर्जरीज के अंदर यूज़ करा जाता है, जैसे पर्टिकुलरली किसी दांत को रिमूव करना होगा तो सिर्फ उसी जगह पर जो है एनेस्थेटिक्स दिया जाता है, तो इस चीज़ को जो है लोकल एनेस्थेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट इज जनरल एनेस्थेटिक। तो इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट बॉडी के अंदर से सेंसेशन लॉस्ट हो जाती है एंड कॉन्शियसनेस जो है उसका भी रिवर्सिबल लॉस हो जाता है, मतलब कुछ देर के लिए जो है इंसान कॉन्शियस नहीं रहता, देन उसके बाद में जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में वापस से कॉन्शियस हो जाता है। अब इसे जो है मेजर सर्जरीज के अंदर यूज़ करा जाता है, जैसे अगर हार्ट की सर्जरी करनी होगी तो कंप्लीट जो पेशेंट है उसे कम्प्लीटली उसका सेंसेशन लॉस हो जाएगा एंड कॉन्शियसनेस जो है वो भी कुछ टाइम के लिए लॉस हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 मार्क्स के अंदर हम सिर्फ एनेस्थेटिक्स की डेफिनेशन एंड उसके एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स। तो डायरेक्टली ऐसे एक टर्म हमारे पास दे दी जाएगी, तो जब ऐसे डायरेक्टली टर्म दी जाती है तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन एग्जांपल्स जो है वही चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी होती हैं। तो डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, दोज ड्रग्स और एजेंट्स दैट इंड्यूस अ स्टेट ऑफ ऑल्टर्ड CNS एक्टिविटी इन विच द एनेस्थेटाइज्ड पेशेंट फील्स टोटली डिसोशिएटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग ड्यूरिंग इंडक्शन। तो ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स जो क्या करते हैं CNS एक्टिविटी को ऑल्टर कर देते हैं, जिसमें पेशेंट जिसे एनेस्थीसिया दिया गया है वो सराउंडिंग से बिल्कुल डिसोशिएटेड फील करता है जब तक उसके अंदर एनेस्थीसिया जो है वो रहता है। ठीक है। इसके अंदर जो ड्रग आती है उसका एग्जांपल है कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट इज राइट सिंथेटिक स्कीम ऑफ इबुप्रोफेन। तो इबुप्रोफेन जो एक ड्रग है इसकी सिंथेटिक स्कीम, मतलब इसका कंप्लीट सिंथेसिस किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पर बताना है।
तो आइसोब्यूटाइल बेंजीन का एसिटाइलेशन करा जाता है, तो उससे आइसोब्यूटाइल एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन होता है। जब इसके ऊपर HCN एक्ट करता है तो उससे साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। देन जब साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलाइसिस होता है तो फाइनली आइबुप्रोफेन ड्रग जो है उसका सिंथेसिस हो जाता है। तो इसके अंदर क्या एक बेंजीन रिंग है जिससे CH COH जुड़ा हुआ है एंड इसके पैरा पोजीशन पर CH2 CH CH3 जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जो है आइबुप्रोफेन का सिंथेसिस होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। जितने क्वेश्चन यहाँ बताए गए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो ये तो आपको अच्छे से आने चाहिए। यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं विद सोल्यूशन, इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। ना हम लोग देखते हैं 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के अंदर क्या क्वेश्चन आते हैं। तो 5 मार्क्स के अंदर या तो डायरेक्टली आपसे किसी भी क्लास का क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, या फिर डायरेक्टली SAR पूछा जाएगा, या फिर किन्हीं भी 2 कंपाउंड्स के जो है सिंथेसिस एंड यूजेस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के अंदर आते हैं। नाउ फिर 10 मार्क्स के अंदर क्या होता है, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वही 2 क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया जाता है। जैसे 10 मार्क्स के अंदर ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स है उसका कंप्लीट आप क्लासिफिकेशन बताएं एंड साथ ही साथ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स का SAR जो है वो किस तरीके से होता है ये बताएं। या फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स का आप क्लासिफिकेशन बताएं, साथ में किन्हीं भी 2 कंपाउंड्स के जो सिंथेसिस है वो आप लोगों को यहाँ पर बताने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस कंबाइन करे जाते हैं। तो उसके अंदर या तो क्लासिफिकेशन या फिर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप या 2 कंपाउंड्स के सिंथेसिस, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो अगर हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से करें, टाइम से करें, तो बहुत ही ईजिली हम मेडिसिनल केमिस्ट्री को पास कर सकते हैं। पहली बार हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन अगर हम इसे टाइम से एंड तरीके से पढ़ेंगे बिल्कुल एकदम स्ट्रैटेजी के साथ में, तो बहुत ही ईजिली इसका सिलेबस जो है वो कवर हो सकता है। तो फिर भी अगर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ने में कोई भी दिक्कत आ रही हो या फिर कोई भी डाउट आ रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना था वो यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।